गुरु और शिष्य, आत्मज्ञान की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक शांत और सुंदर आश्रम था। वहां एक प्रसिद्ध गुरु स्वामी महादेव रहते थे। वे विद्या, योग और आत्मज्ञान में निपुण थे। दूर दूर से लोग उनके शिष्य बनने के लिए आते थे। उन सभी में एक शिष्य था, अर्जुन। वह जवान, होशियार और अत्यंत जिज्ञासु था। अर्जुन ने गुरु से हर ज्ञान को आत्मसात किया, वेद, शास्त्र, योग, ध्यान, सब कुछ। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। गुरुदेव, आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? गुरु मुस्कुराते और कहते, समय आने पर जानोगे अर्जुन। अर्जुन बेचैन हो उठता। उसे लगता कि वह अब सब कुछ जानने के लिए तैयार है। एक दिन उसने गुरु से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम सच में तैयार हो तो कल सूर्योदय से पहले आश्रम के पीछे वाले पहाड़ पर चले आना। अगली सुबह अर्जुन समय से पहले पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया। गुरु पहले से वहां मौजूद थे। गुरु बोले, अब मेरे पीछे आओ। वे दोनों पहाड़ की चढ़ाई करने लगे। रास्ता कठिन और पत्थरीला था। सूरज चढ़ चुका था, लेकिन गुरु रुके नहीं। अर्जुन थक चुका था, लेकिन गुरु के पीछे पीछे चलता रहा। दोपहर हुई, फिर शाम। अंततः वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक शांत झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर बादल झलक रहे थे। गुरु बोले, इस झील में झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने देखा, मुझे अपनी ही छवि दिखाई दे रही है, गुरुदेव। गुरु बोले, अब इस झील में कूदो। अर्जुन चौंका। पानी ठंडा था और वह थका हुआ था, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मानी और झील में कूद गया। गुरु भी कूद गए और अर्जुन को पकड़कर झील के अंदर गहराई में ले जाने लगे। अर्जुन हक्का बक्का था। वह तैरना जानता था, लेकिन गुरु ने उसका सिर पानी के नीचे दबा दिया। वह छटपटाने लगा। उसे सांस की जरूरत थी, लेकिन गुरु ने उसे थोड़ी देर और रोके रखा। जब अर्जुन की छटपटाहट तेज हुई, तब गुरु ने उसे ऊपर खींच लिया। अर्जुन तेजी से सांस लेने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुईं, उसने नाराज होकर पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर ही जाता। गुरु शांत स्वर में बोले, जब तुम पानी के नीचे थे, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन बोला, सांस। मुझे बस हवा चाहिए थी और कुछ नहीं। गुरु बोले, बस यही आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब तुम आत्मज्ञान को उसी प्रकार चाहोगे जिस प्रकार जीवन की अंतिम सांस को चाहते थे, तभी वह तुम्हें प्राप्त होगा। अर्जुन अवाक रह गया। गुरु आगे बोले, ज्ञान, योग, वेद, ये सब साधन हैं, पर आत्मज्ञान पाने के लिए तुम्हें भीतर की गहराई में उतरना होगा। जब तक तुम्हारा मन सांस की तरह उसे पाने के लिए तड़पता नहीं, तब तक केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा समर्पण, तप और धैर्य ही तुम्हें उस दिशा में आगे ले जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा है। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे मार्ग मिल गया। अब मैं समझ गया कि मुझे अपने भीतर उतरना है, न कि केवल पुस्तकों में भटकना है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब सच्चे शिष्य बन गए हो अर्जुन। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब उसकी प्यास भीतर से उठे। केवल पुस्तकीय ज्ञान से आत्मबोध नहीं होता। गुरु केवल दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना शिष्य को स्वयं पड़ता है। जब जीवन में किसी चीज को पाने की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि सांस की तरह अनिवार्य लगने लगे, तब सफलता और आत्मज्ञान दोनों संभव हो जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।